Good morning, students, all of you. आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर कार्डेटा में हम आप क्लास पीसेस से रिलेटेड आपका क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, जो कि पीसेज में कई आपके क्लास दिए गए हैं। तो पीसेज में आपका मत्स्य का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। छात्रों, आज हम आपको क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं और इनके सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर हम आपको बताएंगे आज। और जनरल कैरेक्टर में जो पॉइंट हमने लिया है, बहुत ही अच्छे पॉइंट आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे पॉइंट का डिस्क्रिप्शन करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाए। अभी तक आपने फाइलम कार्डेटा जो पहला पेपर है, इसमें आपने कई क्लास का स्टडी किया है, जिसमें अभी हमने सुपर क्लास ऑफ पीसेस का स्टडी कराया। सुपर क्लास ऑफ पीसेस के बाद हमने आपको क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा लेके आ रहे हैं, जिसमें जनरल कैरेक्टर जो सामान्य लक्षण है वो फर्स्ट पॉइंट, बॉडी इलांगेटेड ईल लाइक। इस क्लास में जो एनिमल्स आएंगे उनका आकार ईल लाइक मीन्स सर्प के आकार के लंबे होने वाले एनिमल्स हैं जो दिखाई पड़ते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि इस क्लास में पाए जाने वाले जंतु लंबे और सर्प के आकार के होते हैं, सर्प के जैसा दिखते हैं। सेकंड कैरेक्टर, मीडियन फिन्स विथ कार्टिलेजिनस फिन रेस। इसमें जो मध्य पंख होते हैं वो कार्टिलेजिनस, एक तरीके से कार्टिलेजिनस मीन्स आपके बोन से रिलेटेड, उसमें कुछ फिन रेज पाए जाते हैं। पंख में जो कंडिकाएं होती हैं वो पाए जाते हैं। नो पेयर्ड अपेंडेजेस। इसमें पंख के अलावा कोई अपेंडेजेस मीन्स कोई पैर नहीं पाए जाते हैं। तो छात्रों, हमने आपको दो कैरेक्टर बताए। पहला ईल लाइक जो सर्प के आकार का, दूसरा मीडियन फिन्स पाए जाते हैं, मध्य पंख पाए जाएंगे और उनमें कुछ फिन रेज होंगे और इसमें अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। टेल डाइफी सर्कल, टेल जो है द्विपार्श्वी, जो है डाइफी सर्कल होते हैं, द्विपार्श्वी पाए जाते हैं इस टाइप के। थर्ड, स्किन सॉफ्ट स्मूथ कंटेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड बट नो स्केल। इसमें बॉडी में कोई भी कवच या स्केल नहीं पाए जाते हैं। उसमें आपके जो बॉडी होती है मुलायम, चिकना और उससे जुड़े आपके एक कोशिकीय म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक कोशिकीय म्यूकस ग्लैंड पाए जाएंगे। इसमें आपके कोई स्केल नहीं होता है, इनका शरीर मुलायम और चिकना होता है। फोर्थ पॉइंट, ट्रंक एंड टेल मसल्स सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स सेपरेटेड बाय मायोकोमाटा। मायोकोमाटा, इनके बॉडी में आपके मेनली दो पार्ट होते हैं, ट्रंक एंड टेल। तो ट्रंक और टेल आपके दो पार्ट होते हैं। जो मसल सेगमेंट्स में कुछ पेशियां खंडयुक्त होती हैं जो मायोटोम में आपके सेपरेट कराती है। मायोकोमाटा जैसे राइट और लेफ्ट बॉडी को
सेपरेट कराते हैं, उनके जोड़ को, उनका जहाँ पे कंटेनिंग होता है उस कंटेनिंग को वो दिखाने का कार्य करते हैं। तो छात्रों ये जो पॉइंट है बहुत ही बॉडी में, अभी हर एक एनिमल के बॉडी में पूछा जाता है कि बॉडी में कुल कितने पार्ट हैं, तो बॉडी में यहाँ पे मेनली आपके 2 पार्ट हैं, ट्रंक एंड टेल। मसल्स होते हैं जो पेशियों से जुड़े इनके जो पार्ट्स होते हैं तो वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है नेक्स्ट कैरेक्टर्स का, एंडोस्केलेटन, फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस। जो इनका आंतरिक कंकाल है, अंतर कंकाल है, वो आपके इस कार्टिलेजिनस होते हैं, मतलब एक तरीके से बोन से बने होते हैं। कार्टिलेजिनस आपको हम बोन्स भी कह सकते हैं कि वह बोन से बने होते हैं। बोन मतलब हड्डियों से, जैसे आपका एक सॉलिड पार्ट से बने होते हैं। नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकार्ड पूरी लाइफ जो है वह एक तरीके से परसिस्ट होता, मतलब उसमें जमा रहता है। नोटोकार्ड कभी खराब नहीं होता है इसमें। तो ये पार्ट हमने आपको बताया। 5वां जो पॉइंट था एंडोस्केलेटन की बात, कि बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल जो होते हैं वो बोन से बने होते हैं, और यह अंतः कंकाल इस क्लास के एनिमल में पूरा जीवन चलता है, थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन में होता है। नोटोकार्ड पूर्णतः एकदम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जा एब्सेंट। इनमें जबड़े जो है अनुपस्थित होते हैं, लेकिन केवल ग्रुप एग्नेथा में ही जा एब्सेंट होते हैं। बाकी अलग क्लासेस में, अलग ग्रुप में जा अनुपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माउथ वेंट्रल, सक्टोरियल एंड सर्कुलर, हेंस द क्लास नेम साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा छात्रों, इनमें जो माउथ पार्ट होता है वह आपका वेंट्रल सरफेस मीन्स आपके निचले सतह पे आपके पाए जाते हैं, वेंट्रल सरफेस पे। इनमें सक्टोरियल, कुछ सक्टोरियल सक्कर्स एंड सर्कुलर्स पार्ट होते हैं, सक्टोरियल एंड सर्कुलर्स पार्ट होते हैं, जिसको हम जिसका नाम दे सकते हैं साइक्लोस्टोमेटा। मीन्स जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे उन्हें हम साइक्लोस्टोमेटा नाम देते हैं, जिनका माउथ वेंट्रल साइड में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम लैक्स ए स्टमक, इंटेस्टाइन विथ ए फोल्ड टाइफ्लोसोम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें लैक्स होता है, मीन्स क्या लैक होगा, स्टमक, इंटेस्टाइन और टाइफ्लोसोल। टाइफ्लोसोल वैसे आप देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में, अर्थवार्म में पाया जाता है टाइफ्लोसोल, लेकिन यहाँ पे जो लैक्स है मीन्स अनुपस्थित है, वो पार्ट नहीं दिखाए जाते हैं छात्रों। नेक्स्ट पॉइंट, गिल्स 5 to 16 pairs in lateral sac-like pouches of pharynx, hence another name of class Marsupiobranchi, gill slits 1 to 16 pairs। तो छात्रों यहाँ पे जो गिल्स है वो 5 से 16 जो पेयर होते हैं पाए जाते हैं इन लेटरल सैक लाइक, जो आपके लेटरल आपके सैक लाइक जो पाउच जो थैले होते हैं, जैसे उसमें आपके फेरिंग्स, हेंस अनदर नेम ऑफ क्लास मार्सिपोब्रांची। जैसे ऐसे अगर पाउच लाइक अगर स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो उसका क्लास है मार्सिपोब्रांची। गिल स्लिट्स 1 to 16 पेयर, इसमें भी आपके 1 से 16 जो है पेयर्स आपकी गिल्स स्लिट्स पाए जाते हैं। अब छात्रों यहाँ पे जो गिल्स का वर्क है, गिल्स आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं
फिश में या अदर एनिमल्स जो होते हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं, वो भी 5 पेयर से लेकर के 16 पेयर तक पाए जाते हैं, कि 5 से 16। और ये 16 पेयर दोनों साइड में होते हैं, आपके ईच साइड में आपके 8 16 इस तरीके से गिल्स पाए जाते हैं। और गिल्स का जो काम होता है वह श्वसन करने के लिए होता है, श्वसन का कार्य करने के लिए होता है। और इसमें जो गिल स्लिट्स है वो भी एक तरीके से सांस लेने में वह सपोर्ट करता है। और यहाँ गिल स्लिट्स की संख्या 1 to 16 पेयर है। गिल्स और गिल स्लिट्स दोनों की संख्या एक जैसा है छात्रों, और इनका वर्क है कि श्वसन करना। और गिल्स एक हमारा कह सकते हैं कि इस क्लास का जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा लिए हैं उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट 2 चेम्बर्स विथ 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल। तो हार्ट जो हृदय है उसमें 2 कक्ष पाए जाते हैं, 2 चेम्बर्स, एक आपका आर्किल्स और एक वेंट्रिकल्स। आर्किल और वेंट्रिकल्स, एक अलिंद और एक निलय, 2 पाए जाते हैं। विथ ए कोनस आर्टरियोसस एंटीरियरली, इसमें उसके साथ साथ आपकी आर्टियोरस एंटीरियरली पार्ट में होते हैं। आर्टियोरस एक आर्टरी से बिलोंग करते हैं। मेनी एवार्टिक आर्चेस इन गिल रीजन, ये आर्च आपके गिल रीजन, गिल क्षेत्र की तरफ पाए जाएंगे। नो रीनल पोर्टल सिस्टम, इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम अनुपस्थित होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, और उसमें जो आपके क्या कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम अनुपस्थित है, लेकिन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम उपस्थित है। ब्लड विथ ल्यूकोसाइट, ब्लड में ल्यूकोसाइट्स आपके सेल्स होते हैं और वह न्यूक्लिएटेड होता है। ल्यूकोसाइट्स अभी आपका जैसे रेड ब्लड सेल्स है, ये तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट आपके रहेंगे, आइसोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये वाइट ब्लड सेल्स हो गए। अब बाकी ल्यूकोसाइट सेल्स जो होंगे वो आपके न्यूक्लिएटेड होते हैं। सर्कुलर एर्थ्रोसाइट्स, ये आपके एरिथ्रोसाइट जो सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल पोइकिलोथर्म, बॉडी का जो टेम्परेचर है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके पोइकिलोथर्म्स है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इसलिए यहाँ पे आपके पोइकिलोथर्मस टाइप दिखाया गया। छात्रों यहाँ पे जो हार्ट की बात आई, हृदय की बात आई, तो हृदय में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हृदय जो होता है उसमें 2 कक्ष तो हमने आपको दिखा दिया। रीनल जो पोर्टल सिस्टम नहीं होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। ब्लड में जो सेल्स ल्यूकोसाइट सेल्स हैं वो आपका न्यूक्लिएटेड होता है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें 2 चेम्बर्स हैं, आर्किल और वेंट्रिकल्स। तो आर्किल एक तरीके से अलिंद का काम करता है और निलय आपका जो अलिंद और निलय होते हैं, तो अलिंद हमेशा आर्टरी कवर करता है और निलय हमेशा सीरा कवर करता है। आर्टरी और वेन्स, आप जानते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो सर्कुलेशन अलिंद और निलय के सहारे ही होता है। और अलिंद में जो आपके क्या कहते हैं धमनी और सिरा होते हैं, और धमनी हमेशा शुद्ध ब्लड को बॉडी में प्रवाहित करती है, और सिरा हमेशा बॉडी के अंदर से जितना भी अशुद्ध रक्त होता है उसको कलेक्ट करके, एकत्रित करके वो हार्ट पार्ट को देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है छात्रों, 2 मेसोनेफ्रिक किडनी विथ डक्ट टू यूरिनोजेनिटल पैपिला। यहाँ पे किडनी आपके 2 होते हैं छात्रों, जो ब्रिक है वो 2 पाए जाते हैं, और किडनी विद द डक्ट टू यूरिनोजेनिटल पैपिला, और किडनी के साथ साथ यूरिनोजेनिटल पैपिला होते हैं जो यूरिन को एक तरीके से एकत्रित करते हैं। एकत्र करने के बाद उसको कैसे फिल्टर करके बाहर करेंगे, उसमें आपके 2 किडनी और 2 किडनी के साथ साथ आपके यूरिनोजेनिटल पैपिला होते हैं। अब आप जानते हैं कि किडनी का जो रोल होता है वह एक तरीके से एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल में यूरिन है
यूरिनोजेनाइटल जो पार्ट्स हैं जो आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करेंगे, वो हमारा जो पार्ट होता है वो मेनली किडनी होता है। किडनी के सहारे ही वह पार्ट को जो है एक तरीके से फिल्टर करने का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डार्सल नर्व कार्ड विथ डिफरेंशिएटेड ब्रेन। डार्सल जो नर्व कार्ड है वो डिफरेंशिएट करता है ब्रेन। अब यहाँ नर्वस सिस्टम की बात आई तो नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है वो एक तरीके से फिल्टर, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिफरेंट करने का काम करता है, क्योंकि ब्रेन के सहारे पूरे पार्ट ऑफ बॉडी वर्क करते हैं। 8 to 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इसमें 8 से 10 जोड़ी जो है क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, जिसके सहारे से टोटल सूचना बॉडी में पहुंचती है। अभी तक हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ाया, पिछले क्लास में पढ़ाया, वहाँ पे क्रेनियल नर्व 10 पेयर्स होते थे या 12 पेयर्स होता था। यहाँ पे न्यूनतम जो है 8 पेयर्स, अधिकतम 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व होते हैं, जिसकी सहायता से टोटल जो सूचना पार्ट ऑफ बॉडी को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल मीडियन ऑल्फैक्टरी सैक एंड सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल। यहाँ पे आपके सिंगल मीडियन ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स और सिंगल मीडियन जो है नॉस्ट्रिल मतलब नेजल सैक, मतलब कि वो आपका नेजल पोर, नेजल गुहा, इसमें जो है पाए जाते हैं। ऑडिटरी ऑर्गन विथ 1 or 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। इसमें जो ऑडिटरी जो एक तरीके से सुनने वाले ऑर्गन्स हैं उनमें जो है 1 अथवा 2 सेमी सर्कुलर, उसमें आपके छोटे जो है कैनाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेक्सेज सेपरेट। यहाँ पे जो सेक्स है, जो लिंग है, जो गैमीट है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो सेपरेट अलग अलग है। गोनेड सिंगल, जनद जो गोनेड्स है, जो जनद है उसकी संख्या 1 होती है। लार्ज वे बड़े होते हैं। विदाउट गोनोडक्ट, इसमें गोनोडक्ट नहीं पाया जाता है छात्रों। तो यहाँ जो सेक्सेस सेपरेट है, अलग है, यहाँ पे गोनेड्स पाए जा रहे हैं, जो कि गोनेड्स एक तरीके से फर्टिलाइजेशन पार्ट को जो है एक्टिव करने के लिए होते हैं। जैसे चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो, बिना गोनेड्स के वहाँ एक्टिव नहीं हो सकते हैं छात्रों, इसलिए उसमें गोनेड्स अकेले पाया जा रहा है, सिंगल हो रहा है और लार्ज है, उसके साथ साथ गोनोडक्ट उसमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। इसमें जो निषेचन होता है बाह्य तरीके से होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट आर विथ ए प्रोलॉन्गेड लार्वल स्टेज। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है अथवा विथ ए प्रोलॉन्गेड लार्वल स्टेज। अगर या तो फिर वो लार्वल स्टेज पाए जाएंगे तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकते हैं छात्रों। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन की बात हमने कहा, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बाह्य और डेवलपमेंट आपके डायरेक्ट, एक तरीके से कह सकते हैं कि डायरेक्ट होता है, या तो इनडायरेक्ट होगा तो हाँ लार्वल स्टेज बनेंगे। छात्रों ये तो हमने आपको जनरल कैरेक्टर की बात बताया कि जनरल कैरेक्टर जो साइक्लोस्टोमेटा में है, उस जनरल कैरेक्टर को हमने आपको बताया, एक एक कैरेक्टर करके हमने आपको टोटल 15 कैरेक्टर बताया, और 15 कैरेक्टर में सभी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं छात्रों। एक भी कैरेक्टर आप मिस मत करिएगा, क्योंकि एक कैरेक्टर अगर आप मिस करते हैं तो इनके पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाहे वो फिन से हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम से हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम से हो, मतलब कोई भी सिस्टम है वो आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पार्ट दिखाए हैं हम आपको सभी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। अब हम आपको इसमें जो क्लासिफिकेशन है छात्रों, अब हम आपको क्लास साइक्लोस्टोमेटा का क्लासिफिकेशन आपको बताने चल रहे हैं। तो छात्रों अब हम आपको क्लास साइक्लोस्टोमेटा में क्लासिफिकेशन पढ़ाने चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन में आपका मेनली
आर्डर दिखाए गए हैं। उसके पहले हम आपको क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जनरल चीज़ बता देते हैं। तो इसमें अबाउट 50 स्पीसीज ऑफ द लिविंग जालेस फिशेस आर रिकॉग्नाइज्ड। इसमें 50 स्पीसीज ऐसे हैं जो आपके जाले फिशेज हैं कि जो जिसमें जबड़े अनुपस्थित हैं, नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे अबाउट आपके 50 स्पीसीज जो है कि जालेस दिखाए गए हैं। 50 स्पीसीज जो है जालेस हैं। दे बिलोंग टू मेजर डिवीजन टर्म वेरियसली एज सब क्लासेस आर्डर आर फैमिली। इसमें आपके जो टू मेजर सब क्लासेस आर्डर दिखाए गए हैं, जिसमें 2 मेजर आर्डर हैं पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस और सेकंड है मैक्सिनिफॉर्मिस। छात्रों क्या है पहला पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस, थोड़ा सा नाम कठिन है, इसको मिला के पढ़ना पड़ेगा आपको, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस, और दूसरा है मैक्सिनिफॉर्मिस। तो ऑर्डर फर्स्ट पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस। पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस में ग्रीक वर्ड है पेट्रोस प्लस माइजॉन। पेट्रोस मीन्स होता है स्टोन और माइजॉन मीन्स होता है सक। तो ऐसे फिशेज होंगे जो स्टोन की तरह जो है, एक तरीके से स्टोन जैसा हार्ड मटेरियल को भी वो सकिंग कर सकते हैं। कैरेक्टर है, कुछ कैरेक्टर्स में है जो इम्पोर्टेंट है। माउथ वेंट्रल, माउथ जो है वेंट्रल साइड में, विथिन ए सेक्टोरियल बक्कल बीसेट विथ मेनी हॉर्नी टीथ। इनमें जो सक करने के लिए कुछ आपके बक्कल टीथ पाए जाते हैं जो हॉर्नी होते हैं, मीन्स एक नुकीले टीथ होते हैं, जिनकी सहायता से ये जो है स्टोन टाइप के कठिन या स्टोन जैसे पदार्थ को ये सक करने में एक्टिव रहते हैं, सक्षम रहते हैं। छात्रों नेक्स्ट पॉइंट सेकंड है गिल पाउचेस एंड गिल स्लिट 7 पेयर्स ईच ओपनिंग इन ए सेपरेट रिस्पायरेटरी फेरिंग्स। इनमें जो गिल पाउच है या गिल स्लिट्स है उनकी संख्या 7 जोड़ी होती है, मीन्स 14, संख्या में 14 और जोड़े में 7 होते हैं। ईच ओपनिंग इन ए सेपरेट रिस्पायरेटरी फेरिंग्स, यह आपके रिस्पायरेटरी फेरिंग्स में जो है आपके सेपरेट होते हैं। हमने आपको बताया भी है कि जहाँ पे गिल्स का नाम सुनिए, जहाँ पे गिल्स वर्ड देखिए, आप समझ लीजिए कि वह एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है और रिस्पायरेशन करने के लिए वह अंग है जिसकी सहायता से फिशेज जीवित रहते हैं। आप एक बात और आगे इसमें कि इसमें गिल्स पाए जा रहे हैं, तो गिल्स का वर्क हमेशा वाटर के अंदर ही वह करता है। अब बात यह है कि वो जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन कैसे मिलेगा उसको, तो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ाल्व होता है और उस वाटर को फिश जो है फीड करती है माउथ के द्वारा। तो उस वाटर में जो हाइड्रोजन होता है वो शरीर से बाहर होने लगता है, गिल्स की सहायता से निकल जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो बॉडी में वह अपने बॉडी में वह एडाप्ट कर लेता है। इसलिए यहाँ पे 7 पेयर्स आपके जो गिल स्लिट्स दिखाए गए हैं, ये मेनली एक रिस्पायरेटरी फेरिंग्स होता है, एक रिस्पायरेटरी सेगमेंट होता है जिसकी सहायता से ये श्वसन करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक डार्सल फिन वेल डेवलप्ड। डार्सल फिन जो आपके डार्सल साइड में जो फिन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट पाए जाते हैं, वेल डेवलप हैं। अब यहाँ फिन की बात आई तो यहाँ पे डार्सल, वेंट्रल, पेक्टोरल, पेल्विक जितने भी अगर फिन्स होंगे, एक तरीके से फिन्स का जो वर्क होता है वह स्विमिंग करता है। छात्रों फिन्स हमेशा स्विमिंग करने वाले ऑर्गन्स हैं, एक तरीके से उसको तैरने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक्स न्यूमरस स्मॉल
एक्स जो होते हैं वो संख्या में ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका आकार छोटा होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट जो इनका डेवलपमेंट होता है, जो विकसित होंगे वो आपके इनडायरेक्टली विथ ए लॉन्ग लार्वल स्टेज एंड मेटामॉर्फोसिस। इसमें लार्वल स्टेज और मेटामॉर्फोसिस दोनों जो है प्रोसेस होंगे, क्योंकि अगर डेवलपमेंट किसी भी एनिमल्स में अगर इनडायरेक्ट होता है तो वहाँ लार्वा जरूर बनते हैं। लार्वा बनने के साथ साथ उसमें आपकी मेटामॉर्फोसिस भी होते हैं। लिस्टेड एंड मेटामॉर्फोसिस इसलिए होता है कि वो अंडे से जब बच्चे और बच्चे से जैसे अगर हो गए, अगर कुछ फिशेस बच्चे भी प्रोड्यूस करते हैं, अगर अंडे भी हैं तो एक तरीके से वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज जब होगा तो उनमें पूरी तरीके से वो डेवलपिंग होने लगेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फार्म। ये क्लास जो है, इस क्लास में पाए जाने वाले फिशेज हमेशा स्वच्छ जल या खारे जल में दोनों में पाए जा सकते, दोनों सिचुएशन में हो सकते हैं, या तो फ्रेश या तो मेराइन। ये जरूरी नहीं कि ये फ्रेश वाटर में ही होंगे, ये मेराइन वाटर में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा दोनों फार्म में पाए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजान, इक्थियोमाइजान। दो एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया, पेट्रोमाइजान एंड इक्थियोमाइजान। तो आपको ये दो एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया, ये दोनों एग्जाम्पल आपके जो है एक तरीके से पेट्रोमाइजान भी एक ई लाइक स्ट्रक्चर है छात्रों, यह एक सर्प के आकार का स्ट्रक्चर है पेट्रोमाइजान। इसमें अभी देखिए जैसे स्कालियोडान डॉग फिश होता है तो अलग बात है, इसमें जैसे पेट्रोमाइजान है तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ये आपके पेट्रोमाइजान की तरह आपके पाया जाए। ये आपका ये जो पेट्रोमाइजान है, पेट्रोमाइजान, ये फिश आपको दिखाया गया। इसमें आपके जो 6-7 पेयर गिल्स हैं, जैसे आपकी इस तरीके से इसमें आपकी गिल्स पाए जाएंगे, 2, 2, 4 और 5, 6, 7 एक तरफ हो जाएंगे, इस तरफ भी इस तरीके से पाए जाएंगे। ये आपकी क्या है, गिल्स हैं, ये आपके गिल्स पाए जाएंगे और इस तरीके से स्ट्रक्चर है। इसमें आपकी जो ये पेट्रोमाइजान का जो इन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने आपको दिखाया। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है मैक्सिनिफॉर्मिस। तो मैक्सिनिफॉर्मिस छात्रों, यहाँ पे जो मैक्सिनिफॉर्मिस है, यहाँ पे ग्रीक वर्ड्स आपके मेक्सा प्लस आइडिया। मेक्सा मीन्स होता है स्लाइम और आइडिया मीन्स होता है टाइप ऑफ। तो इसमें जो स्लाइम एक तरीके से आपका जो स्लिम आपके हैं, एक तरीके से इनका जो बॉडी होगा एकदम बिल्कुल स्लिम, जैसे आपके पतले टाइप के जो है इसमें बॉडी पाए जाएंगे। इनमें जो कैरेक्टर इनका है, फर्स्ट माउथ टर्मिनल विथ 4 पेयर ऑफ टेंटिकल्स एंड फ्यू टीथ। माउथ इनका जो टर्मिनल अगर होगा तो उसमें आपके 4 जोड़ी टेंटिकल्स पाए जाएंगे। 4 जोड़ी मतलब 8 टेंटिकल्स होंगे एंड फ्यू टीथ, और कुछ जो है दांत भी पाए जाएंगे। जो कि आप सोचिए कि यहाँ पे जो टेंटिकल्स हैं और जो टीथ जो दांत पाए जा रहे हैं उनका भी फंक्शन है। टेंटिकल से ये भोजन को स्पर्श करते हैं और दांत से उस भोजन को एक तरीके से कुतरने चबाने का काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गिल्स पाउच 6 to 15 पेयर्स। यहाँ पे जो गिल पाउच है, जो गिल का थैला है, वो 6 से 15 जोड़ी होते हैं। गिल स्लिट्स 1 to 15 पेयर्स, और जो गिल स्लिट्स की संख्या है वो 1 से 15 जोड़ी। गिल पाउच अलग है छात्रों। अब गिल पाउच में गिल फेरिंग्स वगैरह होंगे, तो यहाँ पे जो गिल स्लिट्स है, जो गिल्स को सपोर्ट करता है, जो श्वसन कराने में सहायक है, वो 1 से 15 जोड़ी, मीन्स आपके कम से कम 30 और यहाँ पे भी 30, एक तरीके संख्या में 30 और जोड़ी में 1 से 15 और 6 से 15 आपके गिल पाउच पाए गए हैं। थर्ड कैरेक्टर, डार्सल फिन एब्सेंट। वहाँ पे डार्सल फिन वेल डेवलप था और इसी आर्डर में आपके डार्सल फिन एब्सेंट है, जो आर्डर मैक्सिनिफॉर्मिस है। मैक्सिनिफॉर्मिस में डार्सल फिन
नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पेट्रोमाइजान्टिफॉर्मिस में आपके डॉर्सल फिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स फ्यू लार्ज डेवलपमेंट डायरेक्ट। इसमें जो एक्स है, जो अंडे हैं, वो आपके कुछ पाए जाते हैं, बड़े होते हैं, जो थोड़े ही पाए जाएंगे लेकिन साइज में बड़े होंगे, और उनका डेवलपमेंट, जो उनका विकास जो है डायरेक्ट होता है, जो कि इसमें लार्वा फॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है हैग फिशेस आर ऑल मेराइन 15 स्पीसीज। देखिए मेनली ये जो मैक्सिनिफॉर्मिस है वो हैग फिशेस के लिए है ही है, मोस्टली हैग फिशेस के लिए वह आर्डर दिखाया ही गया है, और इसमें जो हैग फिशेस का जो है वो टोटल 15 जातियां पाई जाती हैं, और ये टोटल 15 जातियां समुद्री जल में पाए जाते हैं, खारे जल में पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है मैक्सिल। तो छात्रों, ये हमारा जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा हमने लिया पीसेस से, इसमें हमने आपको 15 जनरल कैरेक्टर बताया, और 15 जनरल कैरेक्टर के साथ साथ इनमें मेजर आर्डर 2 पाए गए, जो कि पेट्रोमाइजान्टिफॉर्मिस है और मैक्सिनिफॉर्मिस है। पेट्रोमाइजान्टिफॉर्मिस का जो एग्जाम्पल है इक्थियोमाइजान है और पेट्रोमाइजान है, और जो मैक्सिनिफॉर्मिस है वो मोस्टली हैग फिशेस के लिए है, जिसमें आपके एग्जाम्पल है मैक्सिन। अब हम नेक्स्ट क्लास आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो छात्रों, अब हम आपको सेकंड जो पोर्शन आपके सामने रखे हैं वो है क्लास कॉन्ड्रिक्थिज। क्लास कॉन्ड्रिक्थिज को हम कार्टिलेजिनस फिशेस के नाम से भी जान सकते हैं, और होता भी है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस को हम बोनी फिश के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें ऐसी फिशेस होंगे जिसमें आपके बोन्स वगैरह पाए जाएंगे। तो छात्रों, अब हम आपको क्लास कॉन्ड्रिक्थिज के जनरल कैरेक्टर्स को बताने चल रहे हैं, जो कि पहला कैरेक्टर्स है मोस्टली मेराइन एंड प्रीडेशियस। इस क्लास में ऐसे फिशेस पाई जाएंगी जो मेराइन वाटर में होते, जो खारे जल में पाए जाएंगे। ऐसी ही फिशेस इस क्लास में पाए जाएंगे। सेकंड कैरेक्टर है बॉडी फ्यूजिफॉर्म और स्पेंडल शेप। बॉडी का जो आकार है वह तर्क के आकार के होंगे, एक तर्क रूपी आकार होता है, स्पेंडल शेप्ड या फ्यूजिफॉर्म कहेंगे। थर्ड कैरेक्टर्स फिन्स बोथ मीडियन एंड पेयर्ड। जो मध्य वाले पंख हैं मीडियन, वो आपके पेयर्ड हैं, जोड़े में। ऑल सपोर्टेड बाय फिन रेज, वो उनका जो पंख का जो सहायता करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो मेनली आपके फिन रेज हैं। जो पंख किरण आप कह सकते हैं, पंख कंडिकाएं हैं, वो पंख को सपोर्ट करते हैं। छात्रों, जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें अगर मान लीजिए कोई भी फिन्स हैं, आप यहाँ भी दिखा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके से आपका ये आपकी फिश हो गए, और फिश में आपके जो पंख हैं इस तरीके से आपकी किरणें हैं, और यहाँ मान लीजिए यहाँ भी आपकी इस तरीके से किरण दिखाई थी, इधर भी आपकी इस तरीके से किरण पाई जाती हैं, और ये आपके हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये आपके स्केल्स हैं, आपके स्केल्स दिखाए गए। तो जो ये फिन रेज पाए जा रहे हैं, यही मेन है कि जो सपोर्ट करते हैं। छात्रों, सपोर्ट करने का काम है कि यहाँ पे हमने जो बताया कि फिन बोथ मीडियन एंड पेयर्स, जो फिन साथ में रहेंगे बोथ, वो आपके जोड़े में रहेंगे, और उन फिन्स को जो सपोर्ट करता है वो आपके फिन रेज हैं, जो कि इसमें एक एक लाइनिंग आपको दिखाए हैं, वही आपका फिन रेज है। पेल्विक फिन्स बियर्स क्लैस्पर इन मेल। जो पेल्विक फिन्स है वह मेल में क्लैस्पर का काम कर रहा है, एक तरीके से
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम कर रहा है, एक क्लैस्पर का वर्क करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्किन कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वायड स्केल एंड म्यूकस ग्लैंड। इनके त्वचा पे आपके कवच पाए जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं, और वहाँ पे कुछ म्यूकस ग्लैंड भी पाए जाते हैं कि जो आपको एक चिपचिपा ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक म्यूकस ग्लैंड्स भी इनके त्वचा पे पाई जाती हैं जो कार्टिलेजनस फिशेज होती हैं। और यहाँ जो प्लेक्वायड स्केल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फिश जो है एक तरीके से जो स्केल है, यह स्केल एक आपका प्रोटेक्शन कवर है, एक सुरक्षा कवच है। एक वह अपनी बॉडी को एक तरीके से एक सुरक्षा, जैसे हम लोग हैं तो क्या करते हैं कि स्किन पे मुंह एक तरीके से कपड़े से बांध लेते हैं, या पूरे बॉडी पे जो कपड़े पहन लेते हैं, वैसे इनके पूरे बॉडी पे स्केल्स होते हैं, और वो भी आपके प्लेक्वायड स्केल हैं जो कि उनके बॉडी को ढका हुआ है, और बॉडी में म्यूकस ग्लैंड भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, एंडोस्केलेटन एंटायरली कार्टिलेजिनस विथ ट्रू बोन्स। जो एंडोस्केलेटन है, अभी तक हमने बताया कि कार्टिलेजिनस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बोन्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंतरिक कंकाल है वो बोन से आपका मेडअप होगा, वो बोन से बना होगा, इसलिए उसको हम ट्रू बोन के नाम से जानते हैं। वर्टिब्री कंप्लीट एंड सेपरेट। जो वर्टिब्री होगा, जो वर्टिब्रल कॉलम होंगे, वो आपके कंप्लीट मतलब पूर्ण रहेंगे और अलग होंगे। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स प्रेजेंट। इसमें पेक्टोरल और पेल्विक दोनों गर्डल जो है प्रेजेंट होते हैं। यह बोन से रिलेटेड है, पेल्विक और पेक्टोरल गर्ड। जो फिन्स में पेल्विक फिन्स है तो आपके पेल्विक गर्डल्स, आप पेक्टोरल हैं तो आपके पेक्टोरल गर्ड, तो ये इस टाइप से होते हैं। और यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन की बात आई छात्रों, तो एंडोस्केलेटन का काम होता है कि वह बॉडी को सपोर्ट किए रहेगा, और सपोर्ट के साथ साथ उसको स्विमिंग में, लोकोमोट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये बोन्स थोड़ा भी अगर लूज हुए तो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है माउथ वेंट्रल। माउथ जो है वेंट्रल साइड में होगा। जा प्रेजेंट, जबड़े प्रेजेंट होंगे। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वायड स्केल। इनके जो टीथ है वह मॉडिफाइड कर जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है प्लेक्वायड स्केल में। स्टमक जे शेप्ड। स्टमक जो होगा वह आपका जे शेप्ड का होगा, जैसे इंग्लिश का जे वर्ड है इस टाइप का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जे शेप, इस तरीके से ये आपका इस शेप में इनका जो है वो सेव क्या कहते हैं कि स्टमक का जो आकार होगा वह आपका जे शेप होगा। इंग्लिश का जे वर्ड ही इस आकार में इनका स्टमक होगा। इंटेस्टाइन विथ स्पाइरल वाल्व। इंटेस्टाइन में जो है स्पाइरल जो है वाल्व भी पाए जाते हैं, और वह वाल्व जो है उनके डाइजेशन में सहायक होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है respiration by 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। रिस्पायरेशन करने के लिए इसमें 5 से 7 पेयर गिल्स पाए जाते हैं छात्रों, जिसकी सहायता से ये क्लास कॉन्टेक्ट में जो फीसेस पाए जाएंगे वो श्वसन करते हैं। सेपरेट एंड अनकवर्ड, उसमें क्या है कि अलग है और वो अनकवर्ड है। अपर कुलम एब्सेंट, इसमें अपर कुलम पार्ट नहीं पाए जाते हैं, और न तो एयर ब्लेडर होता है और न तो लंग्स पाए जाते हैं। क्योंकि आप अच्छी तरीके जानते हैं कि फीसेज में आपका जो है लंग्स नहीं पाए जाते हैं। रेयर केसेस में कुछ ऐसे फीसेस हैं जिनमें लंग्स पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए व्हेल मछली है। व्हेल मछली में आपके लंग्स भी पाए जाते हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं
कि लंग्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होते हैं, लेकिन कुछ एक्वाटिक एनिमल्स में भी लंग्स होते हैं। जैसे क्लास एम्फीबिया है, तो क्लास एम्फीबिया में भी आपके लंग्स और गिल्स दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम पीसेस की क्लास को पढ़ा रहे हैं, इसलिए पीसेस में स्पेशली आपका जो है गिल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे लंग्स और एयर ब्लैडर अनुपस्थित होते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ गिल्स जो होता है मेनली वो श्वसन करने के लिए होता है, एक तरीके से श्वसनांग कह सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है हार्ट, 2 चेम्बर्स, 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल्स। हार्ट में 2 कक्ष पाए जाते हैं और 2 कक्ष को मिला करके एक आर्किल मीन्स अलिंद और एक वेंट्रिकल्स मीन्स निलय, एक अलिंद और एक निलय पाए जाते हैं। साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टियोरसस प्रेजेंट। इसमें साइनस विनोसस जो है वो पाए जाते हैं। बोथ रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट। इसमें रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी पाए जाते हैं। टेम्परेचर वेरिएबल, इनका जो तापमान है शरीर का वह पोइकिलोथर्मस टाइप का है। वो क्या है? पोइकिलोथर्मस टाइप का है। तो छात्रों यहाँ पे हार्ट में हमने आप बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हार्ट जो होता है वो एक तरीके से एनिमल्स जो पीसेस के एनिमल्स हैं, जो फिश हैं, उनमें एक तरीके से वह ब्लड का संचार करता रहता है बराबर। अगर ये सिस्टम नहीं पाए जाएंगे, अगर हार्ट नहीं होगा तो उसकी जगह पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, अगर हार्ट मान लीजिए थोड़ा बहुत वर्क कम कर रहा है तो वहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कार्य करेगा और साइनस विनोसस काम करते हैं। साइनस विनोसस हमेशा इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करता है और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है कि वह एक तरफ से अशुद्ध ब्लड लेता है, उसके बाद शुद्ध करके उसको पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे हार्ट है और हार्ट के साथ साथ यहाँ पे आपके आर्किल और वेंट्रिकल्स भी पाए गए हैं, अलिंद और निलय हैं। क्योंकि अलिंद और निलय के साथ साथ यहाँ पे आर्टरी और वेन्स मतलब धमनी और सिरा भी वर्क करते हैं, क्योंकि बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पे धमनी की सहायता से ब्लड का प्यूरिफाइड होकर के पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में बढ़ जाता है और वेन्स की सहायता से टोटल बॉडी में जितने भी इम्प्योर ब्लड है उसको कलेक्ट करके हर पार्ट को दिया जाता है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है, कहा जाता है कि बॉडी में ब्लड के द्वारा ही पता चल जाता है कि यह कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। तो यहाँ एक पोइकिलोथर्मस है, यहाँ पे एक कोल्ड ब्लडेड का टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी ओपिस्थोनेफ्रिक। किडनी जो है ओपिस्थोनेफ्रिक टाइप से है। एक्सक्रीशन यूरियोटिलिक। एक्सक्रीशन में आपका यूरियोटिलिक है क्योंकि यह यूरिया को एक्सक्रीट करता है। क्लोएका प्रेजेंट, इनमें क्लोएका प्रेजेंट है, एनएच की जगह पे क्लोएका है। तो छात्रों यहाँ पे एक्सक्रीशन यूरियोटिलिक है क्योंकि यहाँ दिखाया गया कि ये एक्वाटिक है। एक्वाटिक में तो और एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे यह यूरिया को एक्सक्रीट करता है और यूरिया को एक्सक्रीशन के लिए ब्रिक पाया जाता है जिसे हम किडनी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट छात्रों, ब्रेन विथ लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिबेलम। ब्रेन जो है उसके साथ साथ लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब भी पाए जा रहे हैं एंड सेरिबेलम, और वहाँ पे मस्तिष्क में भी पाए जा रहे हैं क्रेनियल नर्व 10 पेयर्स। एक तरीके सेरिबेलम, एक सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम। सेरिबेलम पाया जा रहा है और उसमें जो क्रेनियल नर्व है वो 10 जोड़ी होते हैं और इनके साथ साथ कुछ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी पाए जा रहे हैं। और ब्रेन देखिए ये आपके नर्व के द्वारा ही चल पाता है। आप जानते हैं कि ब्रेन जो सेरिब्रल गैंग्लिया होता है, सेरिबेलम होता है, लेकिन ये टोटल जो हमारा मस्तिष्क है, जो फीसिस का मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क केवल नर्व के द्वारा जो 10 जोड़ी नर्व हैं जो गिल्स के राइट और लेफ्ट साइड में है, इन्हीं के द्वारा पूरी सूचना ब्रेन को मिलती है और ब्रेन इकट्ठा करके फिर डिफरेंट नर्व को देने का काम करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है
ऑल्फैक्टरी सैक डू नॉट ओपन इनटू फेरिंक्स। जो ऑल्फैक्टरी सैक है, जो ऑल्फैक्टरी नलियां हैं, वो डू नॉट ओपन इनटू फेरिंक्स, वो फेरिंक्स में ओपन नहीं होता है छात्रों, वो फेरिंक्स में ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है सेक्सेज सेपरेट। सेक्स जो लिंग है वो क्या है कि जो गैमीट है वो सेपरेट होता है। गोनेट्स पेयर्स, गोनेट्स अभी तक आपके जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा दिखाया उनमें गोनेट सिंगल था, यहाँ पे गोनेट्स आपके जोड़े में पाए जाते हैं। गोनोडक्ट ओपन इनटू क्लोएका, और गोनोडक्ट जो है ओपन होता है क्लोएका आर्गन्स में। तो गोनोडक्ट ओपन इनटू क्लोएका, गोनोडक्ट जो है क्लोएका में खुलते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो होगा इनका आंतरिक होगा, अंतः निषेचन होगा। ओविपेरस यह अंड यूजी होंगे या ओविपेरस अंड जराइजी होते हैं, और इनमें जो अंडे होते हैं वह लार्ज योकी होता है, मतलब कि जो पीसेस के अंडे हैं उसमें योग की मात्रा ज़्यादा होती है। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक, क्लीवेज जो विदलन है वह आपका मीरोब्लास्टिक टाइप का, होलोब्लास्टिक नहीं है, होलोब्लास्टिक इक्वल सेल पाए जाते हैं। मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट डायरेक्ट विथ आउट मेटामार्फोसिस, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है लेकिन इसमें कुछ मेटामार्फोसिस भी दिखाए गए हैं। तो छात्रों यहाँ पे जो सेक्स है वो सेपरेट है, और सेक्स को एक्साइट करने के लिए यहाँ पे गोनेट्स पाए जा रहे हैं, और गोनेट्स क्या है वह एक जोड़े में है, एक जोड़ा पाया जाता है, एक जोड़ा मतलब दो पाए जाते हैं, और इनके साथ साथ गोनोडक्ट भी पाए जाते हैं जो कि क्लोएका मार्ग में वह खुलते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें जो निषेचन होता है वह अंतः निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य निषेचन नहीं होता है। और अंतः निषेचन के बाद इसमें अंडे भी दे सकते हैं, और कुछ ऐसे फिशेज हैं जो अंडे और बच्चे दोनों देते हैं। उनके साथ साथ जो इनमें अंडे होते हैं वो साइज में थोड़ा सा आपके लार्ज होंगे, और योग की मात्रा काफ़ी सही होगा। और इसमें जो विदलन होता है वह आपका मीरोब्लास्टिक होगा, अगर विदलन होगा तो मीरोब्लास्टिक, अन्यथा डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे विदलन वगैरह बहुत कम होते हैं। तो छात्रों ये हमारा रहा आज का जो क्लास कॉन्डक्ट थी का जनरल कैरेक्टर्स। अब इसका हम क्लासिफिकेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो छात्रों अब क्लास कॉन्ड्रिक्टेज जिसे हम कार्टिलेजिनस फिशेज कहते हैं, तो कार्टिलेजिनस फिशेज में अब हम आपको क्लासिफिकेशन जो पॉइंट हमने दिया कि क्लासिफिकेशन आपको अब पढ़ाने चल रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसमें आपके कुछ जनरल चीज़ें हैं। द क्लास कॉन्ड्रिक्टेज, तो ग्रीक वर्ड इसमें है, कॉन्ड्रिक्टेज का जो ग्रीक वर्ड है कॉन्ड्रॉस, ग्रीक वर्ड्स यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। ग्रीक वर्ड्स कॉन्ड्रॉस, कॉन्ड्रॉस मीन्स होता है कॉन्ड्रॉस मीन्स कार्टिलेज, एक्सियास मीन्स फिश कार्टिलेज, कार्टिलेज, और कॉन्ड्रॉस मीन्स होता है कार्टिलेज, एंड एक्सियास ICHTHYES, एक्सियास मीन्स होता है फिश। ये तो कॉन्ड्रिक्टेज, जो कॉन्ड्रिक्टेज हमने वर्ड लिया, कॉन्ड्रिक्टेज का जो क्लासिफिकेशन है जिसमें ग्रीक वर्ड कॉन्ड्रॉस, कॉन्ड्रॉस मीन्स होता है कार्टिलेज, एंड एक्सियास मीन्स फिश होता है। अब इसमें द क्लास कॉन्ड्रिक्टेज आल्सो कॉल्ड इलास्मो ब्रांच, द कॉन्ड्रिक्टेज क्लास आल्सो कॉल्ड इलास्मो ब्रांची, इलास्मो ब्रांची आपका हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि दूसरा इलास्मो ब्रांची, इलास्मो ब्रांची, इलास्मो ब्रांची जो हमने कॉन्ड्रिक्टेज का अलग नाम दिया इलास्मो ब्रांची। इलास्मो ब्रांची का ग्रीक वर्ड है इलास्मोस, मीन्स होता है प्लेट, ग्रीक वर्ड इलास्मोस, इलास्मोस मीन्स होता है प्लेट, और ब्रांची मीन्स होता है गिन्स। जो यहाँ पे ब्रांची
ब्रांची मीन्स होता है गिल्स। तो अब यहाँ पे जो ये पार्ट हमने दिखाया, तो यहाँ पे ग्रीक वर्ड है कि कॉन्ड्रिक्थिस क्लास आल्सो कॉल्ड एज इलास्मो ब्रांच। कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज को हम इलास्मो ब्रांच फिशेज का नाम दे सकते हैं। वहाँ हमने ग्रीक वर्ड भी बताया कि इलास्मोस मीन्स होता है प्लेट और ब्रांची मीन्स होता है गिल्स। ऐसे फिशेज आएंगे जिसमें आपके गिल्स पाए जाएंगे छात्रों। तो यहाँ पे गिल्स की बात इंक्लूडिंग, अब इसमें कौन कौन सी फिशेज इंक्लूड होंगी? इंक्लूडिंग द शार्क, रेस एंड काइमेरा, comprises about 600 living species of cartilaginous fishes। टोटल 600 स्पीसीज आपके पाए जाते हैं लिविंग, जो कि आपके क्लास कार्टिलेजिनस फिशेज में है, कॉन्ड्रिक्थिस क्लासेस में। द क्लासिफिकेशन फॉलोड हैव हियर इज बेस्ड आफ्टर दैट रोमर। The classification followed here is based after that of Romer 1959। रोमर नामक वैज्ञानिक ने 1959 में इन्होंने क्लास कॉन्ड्रिक्थिस को क्लासिफाइड किया। इसमें टोटल आपके 2 सब क्लासेस दिखाएं। सब क्लास फर्स्ट सीलाची, सब क्लास सेकंड होलोसिफेली। छात्रों, रोमर ने 1959 में जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस को 2 सब क्लासों में डिवाइड किया, जो पहला सब क्लास सिलाची और सेकंड सब क्लास होलोसिफेली है। सब क्लास सिलाची, सिलाची का ग्रीक वर्ड है सिलाचोस। सिलाचोस मीन्स होता है ए शार्क। जो अभी हमने आपको दिया कि कॉन्ड्रिक्थिस में शार्क फिश जो है जो इंक्लूड है, तो ग्रीक वर्ड सिलाचोस मीन्स ए शार्क found in 2 orders। तो सब क्लास सिलाची found in 2 orders, that is first order Squaliformis और Pleurotremata, दूसरा ऑर्डर है Regiformis और Hypotremata। तो यहाँ पे जो ऑर्डर फर्स्ट है Squaliformis और Pleurotremata, इसका ग्रीक वर्ड है प्लूरस। प्लूरस मीन्स होता है साइड, प्लस ट्रीमा मीन्स ओपनिंग। ऐसे पॉइंट होंगे, ऐसे आर्गन्स होंगे जो साइड में ओपन होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है बॉडी टिपिकली स्पेंडल शेप। जो बॉडी का शेप है वह तर्क रूपी होता है छात्रों। जो सिलाची सब क्लास में जो आर्डर आपका प्लूरोट्रिमेटा पाए गए हैं। सेकेंड कैरेक्टर से गिल स्लिट्स लेटरल 5 to 7 पेयर। गिल स्लिट्स की संख्या 5 से 7 जोड़ी होती है। स्पायरिकल स्मॉल होते हैं। स्पायरिकल जो होते हैं वो आपके स्मॉल होंगे। और इसमें जो गिल्स की बात आई तो गिल्स 5 से 7 पेयर होते हैं और गिल्स का वर्क होता है रिस्पायरेशन करना। अब थर्ड पॉइंट है पेक्टोरल फिन्स मॉडरेट। जो पेक्टोरल फिन्स है वो रूपांतरित हो गया है पेक्टोरल फिन्स मॉडरेट। एग्जाम्पल ट्रू शार्क क्या है? सत्य में जो शार्क फिशेज होती है वो पाए गए हैं। अबाउट 250 लिविंग स्पीसीज। इनमें टोटल 250 जो है जीवित जातियां पाई गई हैं, जैसे आपका डॉग फिश। एक एग्जाम्पल हमने आपको दिखा दिया। डॉग फिश आपका डॉग फिश जो होता है स्क्वेलिफॉर्मिस और प्लूरोट्रिमेटा आर्डर में पाए गए हैं, जो कि आपके ट्रू शार्क वाले पार्ट में है डॉग फिश। नेक्स्ट ऑर्डर सेकंड रेजिफॉर्मिस और हाइपोट्रिमेटा। तो ग्रीक वर्ड है हाइपो। हाइपो मीन्स होता है बिलो, प्लस ट्रीमा मीन्स होता है ओपनिंग। ऐसे फिशेज होंगे जिसमें आपके हाइपोट्रिमेटा टाइप के जो है पोर वगैरह पाए जाएंगे, जो साइड में जो नीचे बिलो ट्रीमा, बिलो मतलब नीचे ओपनिंग होंगे। कैरेक्टर है बॉडी डिप्रेस्ड फ्लैटेंड डॉर्सल वेंट्रली। इनकी बॉडी जो होती है वो चपटे होंगे और गिल स्लिट्स वेंट्रल, गिल स्लिट्स वेंट्रल साइड होंगे और ये 5 जोड़ी होंगे। एग्जाम्पल शार्क एंड रेज। इसमें एग्जाम्पल जो है शार्क और रेज के पाए जा रहे हैं। और इसमें टोटल जो आपके
300 स्पीसीज जो है इनकी पाई जा रही है लिविंग। जैसे एग्जाम्पल में टारपीडो हैं, तो टारपीडो के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर सेकंड में है आपके टारपीडो है, और स्टिंग रे जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिंग रे को ट्राइगन कहते हैं। ट्राइगन के बाद एक स्केट होता है, स्केट मतलब राजा, जो राइजिफॉर्मिस है तो राजा जो नामक फिश पाए जाते हैं छात्रों। तो अब हमारा जो एक सब क्लास सिलाची, सिलाची में 2 ऑर्डर पाए गए। 2 ऑर्डर में पहला ऑर्डर स्क्वेलिफॉर्मिस में जिसमें आपके ट्रू शार्क हैं, जिसमें 250 जातियां हैं, इसमें आपके डॉग फिश आते हैं। और दूसरा ऑर्डर है रेजिफॉर्मिस। रेजिफॉर्मिस और हाइपोट्रिमेटा में आपके ग्रीक वर्ड हाइपो मीन्स बिलो, ट्रिमा मीन्स ओपनिंग, और इसमें जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है वो शार्क एंड रेज हैं। इसमें आपके टोटल 300 स्पीसीज है, जो एग्जाम्पल आपको टारपीडो दिए हैं। छात्रों सब क्लास सेकेंड होलोसिफेली, अभी आपने सिलाची के में सुना, अब होलोसिफेली आया। होलोसिफेली का जो ग्रीक वर्ड है वो होलोस है। होलोस मीन्स होता है इंटायर, और सीफेल मीन्स हेड, मतलब ऐसे चीजें होंगे जिनके हेड पे आपके कुछ न कुछ गिल्स ओपनिंग होते हैं। एग्जाम्पल पहला कैरेक्टर है सिंगल गिल ओपनिंग ऑन आइदर साइड। जो सिंगल ओपनिंग आपके गिल होंगे जो कि आइदर साइड में कवर्ड बाय ए फ्लैशी अपर कुलम, एक साइड में होंगे और उसमें आपके फ्लैशी जो है अपर कुलम पार्ट भी पाए जाते हैं। सेकंड, नो स्पायरकल, नो स्पायरकल क्लोएका एंड स्केल, इस पे न तो स्पायरकल होते हैं और न ही क्लोएका होते हैं और न ही स्केल पाए जाते हैं छात्रों। तो ये आपका जो स्पायरकल, क्लोएका और स्केल इसमें नहीं पाए जाते हैं। थर्ड कैरेक्टर्स है जा विथ टूथ प्लेट, इसमें जो जबड़े होते हैं छात्रों, जबड़ों में आपके टूथ प्लेट, जो दांत वाले प्लेट पाए जाते हैं। और इस प्लेट, अब देखिए जबड़े और उनके साथ दांत वाले प्लेट हैं, अब इनका वर्क भी है छात्रों। जो जबड़े हैं हार्ड होते हैं, उनके साथ साथ इसमें टूथ प्लेट पाए जा रहे हैं, जिसे वो दांत का पूरा वर्क करते, जिसकी सहायता से ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को जब फीडिंग करते हैं तो उसकी सहायता से ये मैस्टिकेट करते हैं। तो छात्रों ये हमारा सब क्लास होलोसिफेली का जो एग्जाम्पल है वो रेड फिशेस और काइमेरा है। तो रेड फिशेस, रेड में चूहे के जैसा ये फिश आपको दिखाई देते हैं, या हम कह सकते हैं काइमेरा कह सकते हैं। तो यहाँ सब क्लास होलोसिफेली अबाउट 25 स्पीसीज, अबाउट आपका 25 स्पीसीज पाए जाते हैं, जो इनका एग्जाम्पल है काइमेरा। तो छात्रों यहाँ पे हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया क्लास कॉन्ड्रिक्थिस का। तो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में जैसे आपके रेड फिशेस या काइमेरा है, इनका कुछ कैरेक्टर ही अलग है, जिसे हमने आपको दिखाया कि सिंगल गिल पोर ओपनिंग ऑन आइदर साइड, कवर्ड बाय फ्लैशी अपर कुलम, या नो स्पायरकल क्लोएका, जा विथ टूथ प्लेट, जैसे चूहे में आपका टूथ होते हैं, जा पाए जाते हैं, उस तरीके से ये इसमें आपको दिखाए गए, जो कि इनमें आज तक जो है 25 स्पीसीज खोजे गए, जिसका एग्जाम्पल है काइमेरा। तो छात्रों ये हमारा आज का जो टॉपिक था क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में, हमने आपको जनरल कैरेक्टर्स भी बताया। जनरल कैरेक्टर्स में हमने आपको बहुत सारे जनरल कैरेक्टर्स बताया, जिसमें आपके फिजियोलॉजी कैरेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें आपके क्या कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन से था, डाइजेस्टिव सिस्टम से था और नर्वस सिस्टम से था। तो छात्रों यहाँ पे चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे नर्वस सिस्टम हो, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में और नर्वस सिस्टम या हार्ट में जो 2 चेम्बर है, जो आपके आर्टरी 1, वेंट्रिकल 1, आर्किल्स पाए गए थे छात्रों, ये पूरा टोटल हमने आपको बताया।
और बताने के साथ साथ क्लास कॉन्ट्रैक्टीज में मेनली आप रोमन साइंटिस्ट के अनुसार 2 सब क्लास पाए गए थे क्लास कॉन्ट्रैक्टीज में। जो पहला सब क्लास सिलाची और दूसरा होलोसिफेली था। सिलाची में आपके 2 आर्डर पाए गए थे। सब क्लास होलोसिफेली में कोई आर्डर नहीं पाए गए थे। तो जैसे स्टूडेंट आप समझ रहे हैं कि कोई आर्डर नहीं है, इसमें आपके एग्जाम्पल हमने बताया कि जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो काइमेरा था। तो छात्रों इस तरीके से ये हमारा आज का जो टॉपिक था क्लास कॉन्ट्रैक्टीज, ये यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।